हाँ जी बेटा, तो साइंस में हमारे पास ये टर्म्स आती हैं इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। तो इनका क्या मतलब है और क्या फ़र्क है इनमें। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है, इनमें पहले तो बात ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि जब वाटर लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो होता है वेपोराइजेशन, ठीक है, या फिर इवेपोरेशन। क्लियर। अब दोनों में फिर क्या फ़र्क है कि दोनों में ही तो भाप बन रही है, भाप तो दोनों में बन रही है, मतलब भाप बनने को जो हम कह रहे हैं उसको हम इवेपोरेशन कह रहे हैं। तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में। फ़र्क क्या है कि इवेपोरेशन जो होती है ये लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है, ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी अगर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, वेपर बन जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। क्लियर। लेकिन वही चीज़ अगर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इसमें पानी का बॉयल करना बहुत ज़रूरी है, अगर पानी बॉयल करेगा फिर ही वेपोराइजेशन होएगी, जबकि इवेपोरेशन में जो पानी होता है वो बॉयल करना ज़रूरी नहीं होता है। जिस तरह से अगर हम एक रूम में अगर आप पोछा लगाते हो तो उसका जो पानी है वो अपने आप ही थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। उसका कारण है कि जो उसने आसपास की जो हीट है वो अब्जॉर्व करके जो है वो पानी जो है वो भाप बन गया है, तो ये चीज़ होती है इवेपोरेशन। जबकि अगर आपने किसी बर्तन में पानी को बॉईल करना शुरू किया और उससे भाप बन रही है, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। क्लियर। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में आपको आई होप अंतर जो है, फ़र्क जो है पता लग गया होगा। अब है कंडेंसेशन। क्या होती है कंडेंसेशन, जो है इनका अपोजिट है। अपोजिट मतलब भाप जो होगी, ठीक है, भाप जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी वापस किसमें, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह से हमने मान लो एक बर्तन में, ठीक है, आपने पानी को बॉईल किया, ठीक है, बॉईल करने के बाद उसकी भाप बननी शुरू हुई। अब आपने उस बर्तन को ऊपर से ढक्कन से कवर कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब क्या होगा, आप जब उस प्लेट को, उस ढक्कन को उठा के देखोगे तो आप देखोगे अंदर से, उस प्लेट के अंदर से ना पानी की बूंदें चिपकी होंगी, ठीक है। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई, वो एक्चुअली जो भी भाप ऊपर गई है, ठीक है, वो भाप जो है वो ठंडी होके, ठीक है, ठंडी होके कन्वर्ट होगी किसमें, वापस लिक्विड में, ठीक है। तो जो इवेपोरेशन होती है उसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जबकि कंडेंसेशन में गैस अपोजिट उल्टा आके जो है भाप से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। क्लियर।